गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिनके इरादे नेक होते हैं और सोच जो है वो पॉजिटिव होती है, उनको सक्सेस ज़रूर मिलती है। आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए और इसी तरह से एनर्जी को बनाए रखिए। यदि कोई आर्टिकल आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और जो वीडियोस बने हुए हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए। ये बात मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ। हमने अभी तक सेकेंड डिग्री इक्वेशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, पैराबोला को डिस्कस किया और कल इलिप्स का सेंट्रल फॉर्म डिस्कस किया था। इलिप्स के सेंट्रल फॉर्म में यदि एक्स वाई की टर्म नहीं हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। ये मैंने आपको कल बताया था और एक एग्जांपल लेके आपको समझाया था। यदि आपको इलिप्स को ट्रेस करना है, उसकी सेंट्रल फॉर्म को ट्रेस करना है, क्योंकि सेंट्रल फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब उसका जो सेंटर है वो 0,0 है। हमने एक्सिस के इक्वेशंस कैलकुलेट की थी, उनकी लेंथ कैलकुलेट की थी और आइडिया डेवलप करने के लिए उस इलिप्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में कैलकुलेट किया था, ताकि उसकी ट्रेसिंग जो है वो बहुत ढंग से बन सके। आज इलिप्स के हम पूरे इक्वेशन को लेंगे। पूरी इक्वेशन से मेरा मतलब है पूरी ताकत के साथ सभी 6 टर्म्स को लेके और आज उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। कम टू द पॉइंट, फाइंड द लेंथ and equations of the axis of the conic given by 2x square plus 3x² plus 2y² plus 5x plus 2y minus 2 equals 0. Also trace the conic. कई बार जो इक्वेशन है सेंट्रल फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, लेकिन ये जो इक्वेशन जो आज का हमने एग्जांपल लिया है उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स वाई की टर्म, वाई स्क्वायर की टर्म, प्योर एक्स प्योर वाई कांस्टेंट, पूरी सेकेंड डिग्री इक्वेशन अपनी पूरी फॉर्म में है, अपनी पूरी ताकत के साथ में है। इस कॉनिक को पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके उसको ट्रेस करना है। कई बार क्वेश्चन यहाँ तक ही होता है जनरली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बीएससी पार्ट 1 के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड आल्सो ट्रेस द कॉनिक। कई बार क्वेश्चन यहाँ तक ही होता है, एक्सिस की केवल लेंथ कैलकुलेट करनी होती है और उसकी इक्वेशंस कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन हम इसे ट्रेस भी करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉनिक दे रखा है हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा कॉनिक है। आइडेंटिफाई करने के बाद यदि ये इलिप्स होता है तो हम उसका सेंटर कैलकुलेट करेंगे। फिर उस सेंटर को जो सेंटर है ओरिजिन को वहाँ शिफ्ट करेंगे उस सेंटर पे, ताकि उसकी जो इक्वेशन है वो सेंटर फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। सेंटर फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद ही हम उसकी लेंथ और इक्वेशंस कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं वापस रिपीट करता हूँ, पैराबोला हो या इलिप्स हो या हाइपरबोला हो या सर्कल हो, हमने उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ रखा है। इसलिए जब भी जनरल इक्वेशन होती है हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं और वहाँ पर जाकर उनके पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये इक्वेशन यदि इलिप्स की इक्वेशन बनती है तो हम इसको पहले सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जैसे मैंने आपको कल बताया था, उसके एक्सिस के लेंथ और उसके इक्वेशंस को कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं मैं, the conic is 2x square plus 3xy plus 2y square plus 5x plus 2y minus 2 equals to 0. Here a is 2, b is 2, c is minus 2, f half coefficient of y, y का आधा गुना 1, 3, 5/2, h 3/2। आपको याद होगा मैंने ऐसा क्यों लिखना बताया था, इसका क्या कारण था, ताकि हम डेल्टा जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकें। डेल्टा ABC याद करना भी सिखाया था, प्लस 2f3h माइनस ax स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल्स ABC इन तीनों का प्रोडक्ट इट इज माइनस 8 प्लस 2 टाइम्स इन तीनों का प्रोडक्ट इट इज 5 to the 15 by 4, yes, minus a means 2, f square means 1, minus b means 2, g square means 25/4, minus c means minus 2, and h square that is 9/2. Let us calculate. Minus 8 and here it is minus 2, so it is minus 10. This one and this one. Then 4, here it is 4, so I write plus 1/4 common. And so 1/4, so 15 into 2, 30. फिर यहाँ से minus 100, minus 50, 25 into 2. Then it is minus minus plus 9 to the 18. एक बार चेक कर लो इसको, minus 2, here it is minus 8 minus 2 is minus 10, and 30/4, then minus 50/4, yes, and then plus 18/4, okay, minus 10 plus 1/4, 30 minus 50 minus 20, so it is minus 2, minus 20 plus 18, it is minus 10, this is minus 1/2, so this is minus 21, I hope so, minus 21/2. Let us check. 2x square plus 3xy plus 2y square plus 5x plus 2y minus 2 equals to 0. A is 2, B is 2, C is minus 2, F half coefficient of y that is 1, then G that is 5/2, and H that is 3/2, 2f 3h and all that, it is 2 to the 4 to the 8 minus 8, then 5 to the 15/4, 2 times 2fgh, then minus a f square is b g square 25/4 minus 2, then it is 9/4. Then minus 8 minus 2, that is minus 10 plus 1/4, so it is 30, then it is minus 50, then it is plus 18, it is minus 20 plus 18 minus 2, and minus half, that is minus 20 minus 1, so minus 21/2. So this is the value of delta. Therefore, delta is minus 21/2. डेल्टा का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है।
Therefore, delta A is not equal to 0. That means it is a curve. Which type of curve? Now, h square h square 9 by 4 a into b ab, that is 4. Therefore, it is 2 point something. So h square is less than ab. Therefore, the conic curve बना है is and this. डेल्टा का वैल्यू जो आया है मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज -21 जरूर पड़ेगी। जो कोनिक हमें दे रखा है वो एलिप्स हो गया। अब क्या काम करेंगे, इस एलिप्स का सेंटर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पार्ट, टू फाइंड सेंटर, केंद्र ज्ञात है। Suppose the equation of the conic, I suppose it is phi 2x square plus 3xy plus 2y square plus 5x plus 2y minus 2 equals to 0. डिफरेंशिएटेड पार्शियली, मैंने आपको पहले बताया था, आंशिक रूप से इसका अवकलन करना है। सो इट इज 4x x के रेस्पेक्ट में प्लस 3y 0, दिस इज प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा y। पहले बता चुका हूँ कि सेंटर जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। इस पूरे इक्वेशन को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट एज्यूम करके। दूसरी बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x को कांस्टेंट सपोज करके। दो लीनियर इक्वेशंस आएगी, उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको सेंटर मिलेगा। y के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में ये बन जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। Now we have 3x 4x plus 3y plus 5 equals to 0 and 3x plus 4y plus 2 equals to 0 into 3 and into 4. So it is 12x plus 9y plus 15 equals to 0, 12x plus 16y plus 8 equals to 0, minus 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 cancel out. So this is a minus 7 plus 7 equals to 0. Therefore, y equals to 1. Y is 1. Therefore, we place the value of y as 1. y1 लिखोगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस 5, कितना बनेगा 8। तो इट इज -2। so therefore x equals to -2, therefore center is -2, एक बार वापस समझो। जो इलिप्स के इक्वेशन दे रखी है वो ध्यान रखना एक्स वाई का फंक्शन है, इसलिए मैंने इसको पाई या एफ या जो आपकी इच्छा वो लेटर ले सकते हो। इस पूरे को मैंने पाई के इक्वल सपोज किया या एफ के इक्वल सपोज कर सकते हो। इस पूरे को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वाई को कांस्टेंट मानते हुए, और दूसरी बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है एक्स को कांस्टेंट सपोज करते हुए। जो दो इक्वेशंस बनी हैं उन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इलिप्स दे रखा है, उसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -2,1 है। ये सेकेंड पार्ट हुआ। पहला पार्ट था
हमने जो कोनिक दे रखी है उसको आइडेंटिफाई किया कि वो कोनिक कौन सा है, और कोनिक यदि बाय द वो पैराबोला होता तो सेंटर फाइंड आउट नहीं कर पाते, क्योंकि उसका सेंटर जो वो इंफिनिटी पे लाई करता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। यहाँ इलिप्स है, इसका सेंटर होगा, और वो सेंटर जो है वो -2, बना। अब ओरिजिन को हम इस सेंटर पर शिफ्ट कर देते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। सेंटर या मैं लिख देता हूं, सेंटर इज -2, 1। स्टेप थर्ड क्या लिखेंगे? शिफ्टिंग द origin at the center of the ellipse. That means अर्थात replacing x by capital X -2 and y by capital Y -2, capital Y plus 1, we get। ध्यान रखना है, स्मॉल एक्स को जो कोनिक की ओरिजिनल इक्वेशन है वहाँ स्मॉल एक्स को किससे रिप्लेस करना है? x -2 से, और स्मॉल y को y plus 1 से। जब हम ओरिजिन को सेंटर पे शिफ्ट कर देते हैं तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू को हम इससे रिप्लेस करते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है, उस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने शॉर्टकट बताया था। वो शॉर्टकट ये था कि जो सेकेंड डिग्री की टर्म है वो एज इट इज रहेगी, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो किससे रिप्लेस होता है? वो रिप्लेस होता है डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर से। अब देखते हैं कैसा होता है वो। वी गेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन, तो ओरिजिनल इक्वेशन है 2x² प्लस 5xy प्लस 2y² प्लस 5x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। कोनिक केस, ये हमारा कोनिक था। ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज रहेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर में। सो शिफ्टिंग द ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स, दैट मीन्स रिप्लेसिंग x by x minus 2 and y by y plus 1. Then we find, या तो आप इसको ये कैलकुलेट करके इसको पूरा करो और इसको सिंप्लीफाई करो, या जो मैंने टेक्निक बताई थी, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, तो जब हमने आपको बताया था, जो उस आर्टिकल में हमने नोट किया था कि सेकेंड डिग्री टर्म्स एज इट इज रहेगी, और ये वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती है, और जो कांस्टेंट बनता है दैट वाज डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। मैं इसको सीधा लिखूंगा, वी गेट 2 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लस 2 कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान रखना है, बुक के अंदर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नहीं दे रखा है, वहाँ पर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ही चल रहे हैं। इसलिए आपका दिमाग खुला रखना है कि इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट होती है, इसलिए आप इस लेटर में और इस लेटर में कंफ्यूज नहीं होना है। बुक में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है इलिप्स के सेंटर पे, इसलिए नई एक्सिस बनेगी। नई एक्सिस कैपिटल एक्स से डिनोट किया एक्स एक्सिस को, और जो नई वाई एक्सिस है वो कैपिटल वाई है, आप समझ सकते हो इसको। दिस इंप्लाइज 2x² प्लस 5 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लस 2y² प्लस डेल्टा माइनस 21/2, ये हमारा डेल्टा था। ए बी दैट इज 2 इंटू 2 माइनस h 3/2 है यहाँ पर, सॉरी 3 है,
ये 3 है, yes, 2x square plus 3xy, now it's okay, so it is 3 by 2, so it is 9 by 4, minus 9 by 4 equals to 0. This implies 3 है ये, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, प्लस 2y स्क्वायर, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 4 2 to the 4, so this is plus minus 21 by 2 into 4 LCM आएगा upon 16 minus 9, so I think it is 7, yes, 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 this is equal to 0, so 7 3 and 2 is 2 capital X square plus 3 capital X capital Y is 2 y square minus 6 equals to 0. Yes, this is the problem. सेंटर हमारा -2, 1 है, ओरिजिन को हमने सेंटर पे शिफ्ट कर दिया, तो जो इलिप्स की इक्वेशन बनी वो हमारे पास में ये है। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6, इम्प्लाइज 6 से डिवाइड करना है इसको, so it is 1/3 x square plus 1/2 xy plus 1/3 y square equals to 1. Yes, इस तरह के इक्वेशन को हमने कल डिस्कस किया था। दिस इज द सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इलिप्स। आपको याद, सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इलिप्स मीन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सेंट्रल। यहाँ मैंने कैपिटल लेटर्स इसलिए ले रखे हैं क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स में है। कैपिटल A, B और H इसलिए यूज किया है क्योंकि हमने स्मॉल लेटर्स को पहले यूज कर लिया है, इसलिए आपको इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करना है। इसलिए ये सेंट्रल फॉर्म है, आपको याद हो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यदि h 0 हो जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। a और b जब इक्वल बन जाएगा तो सर्कल बन जाएगा, दोनों यदि पॉजिटिव है तो इलिप्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हाइपरबोला बनेगा। हम अभी इलिप्स पढ़ रहे हैं और ये इलिप्स का सेंट्रल फॉर्म है। अब इस इलिप्स के एक्सिस के इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे और इस इलिप्स के एक्सिस के लेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको। इसी तरह से एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने फॉर्मूला बता रखा है। वो फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ वो भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। उस फॉर्मूले को आपको याद करना है जैसे आपने डेल्टा की वैल्यू को याद कर रखी है। तो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इसका जो भी हो लिख देता हूँ, शायद 40 होगा। To find length of the axis, अक्षों की लंबाई ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? लेंथ of the axis be given by
the power 4 AB minus x square minus a plus b into r square plus 1 equals to 0। ये इक्वेशन आपको याद है, ध्यान इस इक्वेशन को आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ये इक्वेशन आपको याद है। कल मैंने स्मॉल लेटर्स लिए थे क्योंकि इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म में थी और इसमें स्मॉल लेटर्स मैंने यूज किए थे, और क्योंकि इसका ये कंपैरिजन है हम इसके बारे में जानते हैं, जनरल फॉर्म को नहीं जानते। जनरल फॉर्म का तो हमने सेंटर कैलकुलेट किया है, फिर जनरल फॉर्म को हमने इस सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सेंट्रल फॉर्म की बात हमें मालूम है, तो पहली जो बात है कि अक्षों की लंबाई ज्ञात करना, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एक्सिस। सो दिस इज द फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। ध्यान रखना ये क्वाड्रेटिक है, आर स्क्वायर के अंदर यहाँ पर आर पर 4 है, इसलिए आर स्क्वायर की 2 वैल्यूज आएगी। बड़ी वाली वैल्यू जो होगी वो मेजर एक्सिस का काम करेगी, छोटी वाली वैल्यू जो है आर स्क्वायर की वो माइनर एक्सिस का काम करेगी। यदि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आती है तो वो एलिप्स बनेगा। यहाँ पर आप दोबारा इसको वेरीफाई करोगे। यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है तो वो हाइपरबोला बनता है, क्योंकि ये एलिप्स है, इसलिए जब यहाँ हम वैल्यूज पुटअप करेंगे तो 100% दोनों वैल्यूज जो आर स्क्वायर की है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। देखते हैं इसको। नाउ ए, ध्यान रखना ए स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर कैपिटल है, इससे इसको कंपेयर करोगे कि ये 1/3 है। बी जो है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये भी 1/3, और एच जो है इसका हाफ कोफिशिएंट है तो वो 1/4 हो जाएगा। वैल्यूज प्लेस करते हैं इसकी। This implies r to the power 4 ab, so it is 1/3 into 1/3 is 1/9 minus h square, that is 1/16 minus a plus b 1/3 plus 1/3 into r square plus 1 equals to 0। r to the power 4 16 minus 9, 16 minus 9 7, और ये बन जाएगा 144 माइनस 2/3 r square plus 1 equals to 0। This is 7r to the power 4 minus 96 r square plus 144 equals to 0। This implies 7r to the power 4 minus 84 r square minus 12 r square plus 144 equals to 0। फैक्टर्स थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होंगे, सो 7 r square common, so it is r square minus 12 common, so it is r square minus 12 equals to 0। This implies r square minus 12 7 r square minus 12 equals to 0। This implies r square equals to 12 and 12/7। Now listen, जो आर स्क्वायर की वैल्यूज आई है वो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, और मैंने आपको कहा था कि यदि आर स्क्वायर की वैल्यूज पॉजिटिव होगी तो एलिप्स बनेगा 100%। तो लेट्स r1 square equals to 12 and r2 square equals to 12/7। Therefore length of major axis, दीर्घ अक्ष की लंबाई आपको याद होना चाहिए 2a, और इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर बनेगा
2r1, that is 2 root 12, that is 4 into 3, so it is 4 root. And length of माइनर एक्सिस मैंने इसके वाले क्लास में बताया था आपको 2r2, that is 2 into r2, that is 12/7, so it is 4 times root 3/7. Okay, so this is the length of major axis and this is the length of minor axis. Length of major axis क्या कैलकुलेट किया है 4 root 3 and this is length of minor axis 4 times r1 स्क्वायर कैलकुलेट किया था 12 और that is 12/7. Fifth part, equation of axis. Equation of major axis is given by क्या बताया था a minus 1 upon r1 square into x plus h y equals to c. ये फॉर्मूला था, आपको याद रखना है. फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको a minus 1 upon r square into x plus h y equals to c. इसके बाद में यहाँ a कैपिटल A है और आपकी दो वैल्यूज हमारे पास में, एक हमने r1 स्क्वायर लिया है, एक हमने r2 स्क्वायर लिया है. h कैपिटल H हो जाएगा, x और y की जगह हम कैपिटल X और कैपिटल Y यूज करेंगे क्योंकि सेंट्रल फॉर्म के इक्वेशन में हमारे पास में इस तरह की लेंथ है. So this implies a was 2, no, a 1/3, yes, minus 1 upon r1 square, that is 12 x plus h 1/2, so half of this, that is 1/4 capital Y equals to 0. Well, LCM, that is 4 minus 1, 3. This is capital X plus capital Y equals to 0. ध्यान रखना, ये जो मेजर एक्सिस है वो इस सेंट्रल फॉर्म की है. कौन सी? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1. एक्चुअल जो कोनिक है हमारे पास में, जो इलिप्स है, उसकी जब आपको इक्वेशन कैलकुलेट करनी होगी तो कैपिटल X की वैल्यू सपोज करेंगे और कैपिटल Y की वैल्यू प्लेस करेंगे. इसी तरह से पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. आप देख सकते हो ये सेंट्रल कॉनिक है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, इसलिए ये इक्वेशन इस तरह की होगी. ये ओरिजिन को हमेशा सेटिस्फाई करेगी, इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा. दूसरी बात, एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगी और इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी वो x माइनस y इक्वल्स टू 0 होगी. तो कैलकुलेट करते हैं और उसको वेरीफाई करके देखते हैं. कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखते जाना. ऑल्सो इक्वेशन ऑफ minor axis is a minus 1 upon r2 square into capital X plus xy equals to 0. A means 1/3 minus
R2 square is 12 by 7. It will be 7 by 12. H 1 by 4 capital Y equals to 0. This implies 12 LCM, so it is 4 minus 7, it is minus 3 plus 1 by 4 of capital Y 0. This is minus 1 by 4 capital X. This implies X minus capital Y. This is minor axis. Major axis क्या था? X plus Y equals to 0. This is major axis. ध्यान रखना है दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन ओरिजिन किसका है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट में। अब हम एक्चुअल इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। Therefore, actual equation of major axis is, that means replacing capital X by, अब यहाँ से ध्यान से सेंटर को हमने शिफ्ट किया था, आपको याद हो, तो हमने x को कैपिटल X माइनस 2 से रिप्लेस किया, तो कैपिटल X का वैल्यू कितना आएगा? x प्लस 2. ओके, तो रिप्लेसिंग कैपिटल X बाय x प्लस 2 एंड कैपिटल Y बाय कैपिटल Y क्या था? स्मॉल y क्या था? कैपिटल Y प्लस 1. कैपिटल Y इज y माइनस 1. Major axis capital X plus Y equals to 0. So capital X means x plus 2 plus y minus 1 equals to 0. This implies x plus y plus 1 equals to 0. This is the original equation of x axis. Similarly, actual equation of minor is कैपिटल X किससे रिप्लेस हुआ है? x प्लस 2 से माइनस ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस इक्वल टू 0. ये आपका माइनस, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है और जो सेंटर है ये वाला सेंटर, ये इसको सेटिस्फाई करेगा. आप वेरीफाई करके देख सकते हो. x plus y means minus 2 plus 1 is minus 1 plus 1 0. Then this is minus 2 and minus 1 minus 3 plus 3 equals to 0. मीन्स हमने सारा काम बिल्कुल ठीक किया है. जो क्वेश्चन था जिसका पहला पार्ट था फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन of the axis of the conic which is given by the particular equation. So we have divided the question into several parts. पहले हमने क्या किया? पहले उस कोनिक को हमने आइडेंटिफाई किया, वो एलिप्स निकला. फिर उस एलिप्स का हमने सेंटर कैलकुलेट किया. फिर ओरिजिन को हमने सेंटर पर शिफ्ट कर दिया. ओरिजिन को जब हमने सेंटर पर शिफ्ट किया तो जो कोनिक की इक्वेशन थी वो सेंटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. सेंटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो हमें मालूम है कि सेंट्रल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाती है तो एक्सिस का लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका इक्वेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं. फिर हमने वापस रिवर्स पार्ट किया. कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज को हमने स्मॉल x और स्मॉल y में चेंज कर दिया है. अब हम क्या काम करेंगे? अब हम उसको ट्रेस करेंगे. इस वाले लाइन को प्लॉट कर देंगे, इस वाले लाइन को प्लॉट कर देंगे. सेंटर हमें मालूम है, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखते हैं लास्ट वाला पार्ट ट्रेस से उठा देता हूँ यहाँ से. मेजर एक्सिस हमने कैलकुलेट किया है.
x plus y plus 1 is equals to 0, and minor axis, this is x minus y plus is equals to 0. सेंटर हो गया हमारे पास में, लेंथ आगे है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। अब इसको ट्रेस करते हैं, रफली ट्रेस करना है। ये एक्चुअल ऑरिजिन, x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, चलो सेंटर मार्क कर देता हूँ इसका, 1 ले लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट सेंटर इज -2, 1, ये यहाँ आएगा -2, यहाँ पर सेंटर आएगा इसका, x0 देन y -1, y0 देन x -1। x को 0 लिखोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, x को 0 लिखा तो y आएगा -1, y 0 लिखोगे तो x यस, ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में है, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है इसका, बढ़िया तो है, चौक चले पर है, हमसे कलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइन yes, this is x plus y plus 1 equals to 0, major axis, major axis, माइनर एक्सिस सेंटर से ही पास होगी, ये ध्यान रखना है, और इसके परपेंडिकुलर आएगी, सो दिस इज x minus y plus 3 equals to 0, so x 0 then y is 3, x 0 then y is 3, ये बिल्कुल ये पॉइंट मैं, क्योंकि ये पॉइंट मुझे मालूम है, यहाँ से 90 बनाते हुए 90 बना देता हूँ और इसको आगे उसमें भी y को 0 लिखोगे तो x -3 आएगा, 1 2 और ये -3 बिल्कुल इसी तरह से ये आगे बढ़ जाएगी, इसका इक्वेशन जो है वो x minus y plus 3 ये माइनस, ये यहाँ पर इसका सेंटर मार्क। अब क्योंकि मेजर एक्सिस है और मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो 4√3 है, मीन्स 2√3 और 2√3, 2√3 इस साइड और 2√3 इस साइड, मीन्स जो इसका जो ओरिएंटेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब यदि इस तरह से बन रहा है तो मुझे ये डाउट हो रहा है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है या इधर उधर होता है, तो बेस्ट है कि आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लो, 2x² plus 3xy plus 2y² plus 5x minus plus 2y minus 2 equals लिखा, x equals to 0, then this is the 2y² and plus 2y minus 2 equals to 0, I hope, yes, 2y² plus 2y minus 2 equals to 0, so it is y² plus y minus 1 equals to 0, this is y equals to -1 plus minus b² minus 4ac, so 1 plus 4 upon 2, it is -1 plus minus 5
अपॉन 4। एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। मीन्स ये ओरिजिन से एक पॉइंट ऊपर आ रहा है, तो जब आप x0 लिखोगे एक वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, √5 2 पॉइंट समथिंग 1, तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैं यहाँ इसको मार्क कर लेता हूँ, और एक जो है वो बिल्कुल इसके नीचे आएगी, इसको नहीं यहाँ प्रेसिंग पॉइंट जो है लेंथ है वो इस तरह से। ये लेंथ जो है, जितना मैंने ये लेंथ लिया उतने में ये लेंथ ले लेता हूँ, और इस तरह से आपको प्लेस करना है, बराबर लेंथ लेके ऐसे ही सेकेंड पॉइंट एक्स एक्सिस को भी कट करेगा। एक पॉइंट यहाँ से जाएगा इसको एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के तो 2 पॉइंट्स आ गए, और एक्स एक्सिस का एक पॉइंट यहाँ आया है, एक पॉइंट यहाँ बना है, एक पॉइंट यहाँ बना है। इसका मतलब ये हुआ एट वाई इक्वल्स टू 0, वाई 0 में ये बन जाएगा 2x², ये खत्म हो गया है, ये प्लस का 5x और -2 इक्वल्स टू 0, तो यस 2x² माइनस प्लस 5 है, ओके, x इज -5 प्लस -√b² मीन्स 25 -4ac प्लस 16 कुछ ऐसे बनेगा ये। रफ जो है 50% इस साइड और 50% इस साइड, लगभग इस तरह से। इसकी जो टोटल लेंथ है वो रफली लेनी है आपको, 2√3 इस साइड, 2√3 इस साइड, ये मान एक्सिस बनेगी। इस तरह से आपको ये जो इलिप्स है वो ट्रेस हुआ है। सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह का ही होता है और बड़ा क्वेश्चन होता है ये, इसलिए स्पीड का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार वापस आप इसको रिवाइज करोगे अच्छी तरह से, और यदि डिफ़िकल्टीज हो तो कमेंट बॉक्स में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कमेंट लिखना है, और जहाँ कहीं समझ में नहीं आ रहा हो उसकी बात करनी है। कल एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।